सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 25 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज का दिन का मुख्य संदेश है, प्रभु हम सभी लोगों को सेवक बनते हुए एक दूसरे की सेवा करने के लिए, कलीसिया की सेवा करने के लिए और इस प्रकार से एक सुंदर सेवा का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। लेकिन आज के परिवेश में हम देखते हैं, हर कोई व्यक्ति मालिक बनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति दूसरों से और आगे बढ़ना चाहता है और इस होड़ में, इस सिलसिले में बहुत सारे नुकसान हम करते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हमें विषय दिया है, संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20 से 28 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से जबीदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे दो बेटे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं और एक आपके बाएं बैठ जाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, प्याला मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम लोगों में ऐसी बात नहीं होगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने फिलॉसफी को, अपने मूल्यों को, सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए बताता है, तुम लोगों में ऐसी बात नहीं होगी। यानी कि प्रभु के अनुयायियों में ऐसी बात नहीं होगी। मैं बड़ा होना चाहता हूँ, मैं दाएं बैठना चाहता हूँ, बाएं बैठना चाहता हूँ, उस पद में रहना चाहता हूँ, इस पद में रहना चाहता हूँ। ये सब बातें प्रभु के अनुयायियों में नहीं होनी चाहिए। ये बात प्रभु कहता है। आगे प्रभु क्या कहता है, तुम जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है। हर किसी के अंदर बड़े होने की एक तमन्ना, एक इच्छा है। छोटे बच्चे से भी पूछा जाए, क्या तुम खुश हो? बच्चा बोलेगा, अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाऊंगा। क्यों? बड़ा हो जाऊंगा तो मैं नौकरी करूंगा, अच्छी एक कंपनी खोलूंगा, अच्छे पैसे आएंगे और मेरा अपना मकान होगा, अपना घर बार होगा, सब कुछ होगा, गाड़ी होगी और बड़े बड़े सपने सजाते हुए वो सोचता, बड़े होने के बाद ही मैं खुश हो जाऊंगा। इसी प्रकार से हर कोई व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, बड़ा हो, युवा हो, हर कोई चाहता है आज के दिन में सबसे बड़ा मैं हो जाऊं और सभी मेरे अधीन रहे। यानी कि प्रकार का अधिकार, एक प्रकार का बड़ा होने की तमन्ना हर व्यक्ति में है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुम में ऐसी बात नहीं होगी। प्रभु के अनुसरण करने वाले लोगों में ऐसी बात नहीं होगी। प्रभु कहता है, तुम लोगों में बड़ा होना चाहे, उसको क्या करना है, वह तुम्हारा सेवक बने। बड़ा होने के बजाय प्रभु की फिलॉसफी के अनुसार सेवक बने। जो सेवक बनेगा वही ईश्वर की दृष्टि से बड़ा माना जाएगा। सेवक दुनिया की दृष्टि में जो सेवक को बिल्कुल ही तुच्छ या नीच समझा जाता है। किसी उसको कोई मान सम्मान भी नहीं होता कहीं बार। लेकिन प्रभु की दृष्टि में जो सेवक बनेगा वो ईश्वर की दृष्टि में बड़ा माना जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम जो बड़ा होना चाहते हो, तुम सबका सेवक बनो। आगे प्रभु क्या कहता है, जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। जो प्रधान होना चाहता है वो दास बने। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं दास का रूप धारण करते, इस धरती पर मनुष्य बन के आते हैं, दास का रूप धारण करते, ताकि हम सभी मनुष्य जो जो दास बने हुए थे पाप करते शैतान के हाथों में, हम सबों को छुड़ा सके। और प्रभु की शिक्षा यही है, तुम जो प्रधान होना चाहे वो दास बने, यानी कि सबका सेवा करने वाला बने। दास सबकी सेवा करता है, सबकी सेवा करने वाला व्यक्ति बने।
इस प्रकार से प्रभु अपनी फिलॉसफी को हम सबों को सिखाता है, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए थे। प्रभु यीशु मसीह सेवा कराने नहीं आए, सेवा करा सकते थे नहीं, लेकिन प्रभु ने सेवा की, अपने शिष्यों के पैर धोए और उनको यही बात बताया, जो मैंने तुम्हारे साथ किया क्या तुम समझ सके हो, तुम भी एक दूसरे के पैर धोया करो। इस प्रकार से सेवा का उस महान आदेश अपने शिष्यों को दिया और उन्हें सिखाया। यानी कि एक क्रिस्तीय जीवन, ईसाई जीवन सेवा का जीवन है, विनम्र बनने का जीवन है, विनीत बनने का जीवन है। इस प्रकार से प्रभु के राज्य के लिए कार्य करने का, सेवा करने का जीवन है। इस बात को हम सबों को सीखना चाहिए। इसलिए कलीसिया में अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जैसे पुरुषों का संस्था, महिलाओं का संस्था, बच्चों का, क्रूसवीर का, युवा लोगों का। और इसमें जो भी लोग चुने जाते हैं अगुवाई करने के लिए, वो सेवा के लिए चुने जाते हैं। कोई इसमें कोई तनख्वाह नहीं, किसी प्रकार की बड़ी एक उपाधि नहीं है, बल्कि एक सेवा करने का एक एक माध्यम है। इसलिए कलीसिया में अलग अलग प्रकार की सेवा करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए हम लोग सेवा करने का मनोभाव यहाँ पर दास का रूप या सेवक का रूप जैसे धारण करें, उस मनोभाव का धारण करें, और तभी हम सेवा कर सकते हैं। अगर अगर हम बड़े होने का तमन्ना रखेंगे, बहुत सारे लोगों को तकलीफ देंगे, दुख देंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि बड़े होने की जो होड़ में दूसरों पर हम लोग अलग अलग प्रकार के गलत व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए प्रभु नहीं चाहते कि इस प्रकार से एक होड़ में हम सभी लगे रहें बड़े होने के, बल्कि हम छोटे ही बने रहें, विनम्र बने रहें, विनीत हो सके। इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। जो सेवक बनता है वो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों का जीवन का निर्माण करने का एक अहम भूमिका निभाता है। जो सत्ताधारी है, जो अधिकार में रहता है, हो सकता है वो दूसरों पर शोषण भी करे, शासन करते हो तो शोषण भी करे, इसलिए दूसरों को नीचे दबाने का प्रवृत्ति भी रख सकता है। इसलिए प्रभु नहीं चाहते इस प्रकार का जीवन। इसलिए प्रभु ने यही चाहा कि उसके अनुयायी सेवक जैसे बने, दास का रूप धारण करें। इस प्रकार से रहेंगे, वहां पर शांति फैलाने का कार्य हम सभी कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद करने का कार्य हम कर सकते हैं, प्रभु का वो संदेश को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली लागू करते हुए जी सकते हैं। इस प्रकार का जीवन सबकी हित के लिए है, सबके लिए आशीष देने वाला कार्य है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम बड़े होने चाहते हो तो सेवक बनो, तुम सत्ताधारी अधिकारी बनना चाहते हो, दास बनो, और इस प्रकार के मनोभाव से आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से प्रभु की सेवा भी हम कर पाएंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे, और प्रभु की आशीषों को हम सभी बटोर पाएंगे। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें, हमारे दुर्बलता में हमें बल, हिम्मत और साहस प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।